हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी सिंह ट्यूटोरियल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आप लोगों के कमेंट्स आए उन सब का आज के इस वीडियो में मैं आंसर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ तो फ्रेंड्स, आज हमें 56 रिटर्न गिफ्ट हैंडबैग का ऑर्डर रिसीव हुआ, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने इस ऑर्डर को कंप्लीट किया है। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ तो मैं बहुत खुश हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरह के रिटर्न गिफ्ट के लिए हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए, कस्टमर ने हमें इसमें कॉटन फैब्रिक का यूज़ करने के लिए बोला था, तो आप इसको नॉर्मल फैब्रिक में भी बनवा सकते हैं। इन बैग्स में मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो कॉटन फैब्रिक है और सांगानेरी प्रिंट में ये आता है। इसका जो प्राइस है वो 150 रुपीज़ मीटर है। इस बैग का जो प्राइस है वो पर पीस आपको 120 रुपीज़ में मिलेगा। आप इसको नॉर्मल फैब्रिक में भी बनवा सकते हैं, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, कस्टमर ने 4 पीसेस के पैक में इनको बनवाया है। आप 1 पीस भी बनवा सकते हैं। तो देखिए, सारे ही हैंडबैग्स को हमने बना के रेडी कर लिया है। देखिए, जितने भी आपके कमेंट्स आए मटेरियल से रिलेटेड या फिर बैग सेल करने से रिलेटेड, देखिए फ्रेंड्स, आप हमसे मटेरियल भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए, बैग सेल करने की जब बारी आती है तो सबसे ज़्यादा हमें यही ध्यान रखना होता है कि जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं बैग्स में वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके जो बैग हैं वो जल्दी ही सेल हो जाएं। और फिनिशिंग का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो फिनिशिंग जब अच्छी होगी बैग्स में तो फटाफट हमारे जो बैग हैं वो सेल हो जाता है। और देखिए, सबसे पहले शुरुआत आप अपने आसपास से कीजिए। अगर आपके आसपास कोई लोकल मार्केट है तो आप वहाँ भी अपने बैग्स रख सकते हैं, वहाँ से भी आप बैग्स को सेल कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके बैग सेल नहीं हो रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, मीशो या फिर अमेज़ोन पे भी आप जो है अपने बैग्स को सेल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर इंस्टाग्राम से ही रिसीव होते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो अपने बैग्स की वीडियोस आप वहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के रिटर्न गिफ्ट के लिए हैंडबैग आप नॉर्मल फैब्रिक में भी बनवा सकते हैं। हमने इसमें कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। अगर आपको बैग से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। अगर आपको फॉर्म शीट चाहिए या फिर रबर शीट चाहिए या फिर नॉन फैब्रिक चाहिए तो वो भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको फैब्रिक चाहिए तो वो भी आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह के रिटर्न गिफ्ट के लिए हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ कराने हैं तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मटेरियल से रिलेटेड भी आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो में जितने भी कमेंट्स आप लोगों ने किए उन सब का आंसर आपको मिल गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी छोटी सी शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इस तरह से हैंडबैग बना के सेल कर सकते हैं और घर बैठे आप पैसे कमा सकते हैं। और देखिए, अगर आप भी इस तरह के हैंडबैग बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप इस हैंडबैग को घर में इजी तरीके से बना सकते हैं। इस हैंडबैग को आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने लिए भी इस हैंडबैग को आप इजी तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। सिलाई से जो छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं उनसे भी आप इस हैंडबैग को बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। देखिए, हैंडबैग बनाने के लिए कुछ इस तरह का पीस मैंने लिया है, जो कि कॉटन फैब्रिक है और सांगानेरी प्रिंट का है और इसमें लहरिये का टच आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। इसकी जो विड्थ है वो हमने लिए 13 इंच यानी कि 13 इंच और लेंथ हमने इसकी रखी है 21 इंच यानी कि 21 इंच। जितनी साइज़ में आप हैंडबैग बना रहे हैं उतनी ही साइज़ में आप पीस कट कर लीजिएगा। तो देखिए, सेम इसी साइज़ की हमने नॉन फैब्रिक से भी पीस कट कर लिया है और सेम इसी साइज़ में हमने फॉर्म शीट को भी कट कर लिया है। तो देखिए, पहले हमने नॉन फैब्रिक को रखा है, फिर उसके ऊपर हमने फॉर्म शीट को रखा है, फिर हम मेन पीस को इस तरह से इसके ऊपर सेट कर लेंगे। तीनों को सेट कर लेंगे। अब हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे, फिर सीधे सीधे इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। चाहे आप तिरछी भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो इस पीस को हम रेडी कर लेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाते हुए एक क्विल्टेड पीस रेडी कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पीस को रेडी कर लिया है।
इस पीस को रखेंगे साइड में। अभी हम हैंडल रेडी करेंगे। तो देखिए इस तरह के 2 पीस हमने रेडी कर लिए हैं। विड्थ हमने लिए 4 इंच यानी कि 4 इंच और लेंथ इसकी हमने रखी है 17 इंच यानी कि 17 इंच। दोनों पीसेस को बराबर हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही हैंडल्स को इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। दोनों ही हैंडल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब मेन पीस में हमें हैंडल्स को अटैच करना है। इस तरह से मेन पीस को फोल्ड करेंगे और सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर में इस तरह से मार्क करना है दोनों साइड। सेंटर में मार्क करने के बाद अभी हमें इसमें दोनों साइड 3-3 इंच पे निशान लगाना है। तो 3 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना है और सेम इसी तरह से 3 इंच पे हमें इस साइड निशान लगाना है और सेम इसी तरह से इस साइड भी हम 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद अभी हम हैंडल्स को अटैच करेंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने निशान लगाया यहाँ पे हम इस तरह से हैंडल को रखेंगे। इस साइड भी हमें इसी तरह से हैंडल को रखना है और दोनों ही हैंडल्स पे हम सिलाई लगा के इस पीस को रेडी कर लेंगे। दोनों ही हैंडल्स को अटैच करने के बाद अभी हमें इसमें जिप अटैच करनी है। तो सेम इसी साइज की हमने जिप ली है। जिप को हम सीधी साइड अंदर की साइड इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जिप के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस पे भी हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो अच्छे से प्रेस स्टिच कर ली है। अभी जिप को इस तरह से हम खोल लेंगे और इस साइड भी हमें जिप को सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस पे भी हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब इस पे भी हम इस तरह से जिप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस पे भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर भी हमने प्रेस स्टिच कर ली है। अभी हमें इस पीस को इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें हम रनर ऐड करेंगे। तो देखिए ये हमने रनर लिया है। इसको हमें जिप के अंदर फिल करना है। तो देखिए इस तरह से हम रनर को इसमें फिल करेंगे। तो रनर को फिल करना मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है। तो देखिए पहले हम इसको पूरा निकाल लेंगे। अब फिर से हम रनर को जिप के अंदर फिल कर लेंगे। तो देखिए रनर को हमने जिप के अंदर फिल कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से बैक साइड से रखेंगे। हैंडल्स को अच्छे से सेट कर लेंगे। अभी हम इसमें दोनों साइड सिलाई लगाएंगे, इस साइड और इस साइड। तो देखिए दोनों साइड हमने अच्छे से इसमें सिलाई लगा ली है। अभी हमें नेक्स्ट दोनों कॉर्नर्स की मार्किंग करनी है। तो देखिए बंद वाली साइड हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है ना, यहाँ से हमें 1.5 पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्नर्स पे भी मार्किंग कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स की मार्किंग करने के बाद सीधे सीधे कॉर्नर्स की हम कटिंग कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स की कटिंग करने के बाद अभी हम रफ पीसेस को फिनिश करने के लिए देखिए नॉन फैब्रिक से इस तरह की हमने पट्टी कट कर ली है। अब इस पट्टी को हम देखिए जिप के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। जितने भी रफ पैचेस हैं इस तरह से हम फिनिश कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमने रफ पैचेस को फिनिश कर लिया है। अभी हमें दोनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। तो सिंपली हमें कॉर्नर्स को इस तरह से पकड़ना है और दोनों कॉर्नर्स पे सीधे सीधे हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे सिलाई लगाने के बाद अभी हम रफ पैचेस को फिनिश करेंगे। तो देखिए नॉन फैब्रिक से हमने पट्टियों को कट कर लिया है। इस तरह से हम फोल्ड करते हुए दोनों कॉर्नर्स पे इनको अटैच कर लेंगे ताकि रफ पैचेस फिनिश हो जाए। ये दोनों कॉर्नर्स पे भी हमने पट्टियों को अटैच कर लिया है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं। तो देखिए अभी हम जिप को इस तरह से ओपन करेंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे।
सीधा करने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। हमारा जो हैंडबैग है वो बनके रेडी हो गया है। तो देखिए कितना प्यारा सा हमारा हैंडबैग बनके रेडी हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी साइज़ में इस हैंडबैग को बना के रेडी कर सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमने स्मॉल साइज़ में इसको बना के रेडी किया है। तो रिटर्न गिफ्ट के लिए इस तरह के हैंडबैग आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप भी इस तरह से रिटर्न गिफ्ट के लिए हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। हमने इसमें ऊपर सिप को अटैच किया, आप चाहे तो इसमें एक पॉकेट और भी बनवा सकते हैं। तो देखिए प्यारा सा हैंडबैग हमारा बनके रेडी हो गया है। कस्टमर ने हमसे इस तरह के 4 पीसेस के पैक में इनको बनवाया है, जो कि आप देख सकते हैं। सारे हैंडबैग हमने बना के रेडी कर लिए हैं। 4 पीसेस के पैक्स में हमने सारे हैंडबैग को बना के रेडी कर लिया है। आप इनको डिफरेंट कलर में बनवा सकते हैं, जैसे कि हमने सारे ही पीसेस को बना के रेडी किया है। आप एक कलर में भी इनको बनवा सकते हैं। कि फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी है कोई भी पूजा, फंक्शन, पार्टी, लेडीज संगीत या फिर बर्थडे पार्टी, तो आप इस तरह के हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं, या फिर छोटे पाउच भी आप हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बैग से रिलेटेड भी मटेरियल चाहिए तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कॉटन फैब्रिक काफ़ी कॉस्टली आता है, उसके बाद भी हमने इस बैग की जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ रखी है, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। अगर आप इन हैंडबैग्स को नॉर्मल फैब्रिक में बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बल्क में ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, रिटर्न गिफ्ट के लिए अगर आपको भी इस तरह के हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ कराने हैं तो इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इस तरह के हैंडबैग हमसे कस्टमाइज़ करा सकते हैं। अगर आपको पाउच कस्टमाइज़ कराने हैं तो वो भी करा सकते हैं। और इस तरह के रिटर्न गिफ्ट के लिए हैंडबैग आपको अगर कस्टमाइज़ कराने हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। हमने इसमें कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है, आप नॉर्मल फैब्रिक का यूज़ भी इसमें करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जितने भी आपने कमेंट्स किए उन सब का आंसर आपको मिल गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप वो जाके भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, अगर आप इस तरह के हैंडबैग बल्क में कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको बैग से रिलेटेड और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह के न्यू और इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।